संसद के दोनों सदनों में आज अगस्ता डील की गूंज सुनाई देगी। राज्यसभा में नवनामित सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सुब्रमण्यम स्वामी इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके लिए उन्होंने नोटिस दे दिया है। स्वामी को गांधी परिवार के दूर विरोधी के तौर पर जाना जाता है। वहीं लोकसभा में आज ये मामला मीनाक्षी लेखी या अनुराग ठाकुर उठा सकते हैं। इसके अलावा आज इशरत का मामला भी सदन में गूंज सकता है। कुल मिलाकर सरकार ने विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है ताकि विपक्ष का रुख नरम पड़े और बिलों को पारित कराने का रास्ता साफ हो पाए। तो इशरत जहां का भी मुद्दा आज उठाएगी सरकार। साथ ही संसद में आज संग्राम और हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, जहां पर दोनों सदनों में सुनाई देगी आज पहले अगस्ता डील की गूंज और साथ ही राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इसके लिए पहले उन्होंने नोटिस भी दी है। लोकसभा की बात करें तो अनुराग ठाकुर और मीनाक्षी लेखी इशरत जहां का मुद्दा उठा सकते हैं। इटली वाली रिश्वत में कांग्रेस का हाथ। यूपीए सरकार में सामने आए जिस ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की भारत में अब तक जांच भी पूरी नहीं हो पाई, उस हेलीकॉप्टर डील में इटली की अदालत ने फैसला भी सुना दिया है और इटली की कोर्ट के फैसले ने भारत में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में कहा गया है कि ऑगस्टा डील में करीब 125 करोड़ की घूस भारतीय नेताओं को दी गई। इस केस की 225 पेज के जजमेंट में 4 भारतीय नेताओं का नाम भी लिया गया है। जजमेंट में जिन लोगों का नाम लिया गया उनमें मनमोहन सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल और सिन्योरा गांधी का जिक्र है। इटालियन भाषा में सिन्योरा का मतलब लेडी या मिसेज होता है। फैसले में यूपीए सरकार में एनएसए रहे एमके नारायणन का भी नाम है। जजमेंट में बिचौलियों की इस बात का भी जिक्र है कि ऑगस्टा डील की ड्राइविंग फोर्स मिसेज गांधी थी। यहां हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि जजमेंट में नाम का जिक्र होने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग दोषी हैं। हालांकि फैसले से ये सवाल जरूर उठे हैं कि ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड के जजमेंट में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम का जिक्र कैसे है। मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले के बाद कांग्रेस सवालों में है। वहीं पार्टी ने कहा है कि यूपीए सरकार ने ही ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील की जांच के आदेश दिए और जांच शुरू कराई गई। इस बीच बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज इटली की कोर्ट के पास नहीं भेजे। बीजेपी के इस आरोप में दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि अदालत के फैसले के पेज नंबर 163 में मुख्य आरोपी फिनमैक्निका कंपनी के चीफ जुसेप्पे ओर्सी के हाथ से लिखे हुए एक पर्चे का जिक्र है। जुलाई 2013 का यह नोट ओर्सी ने जेल से ही लिखा है। इस नोट में ओर्सी ने अपने लोगों से तत्कालीन इटालियन प्रधानमंत्री मारियो मोंटी या फिर एम्बेसडर ट्रैकियानो को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करने को कहा है। अदालत के फैसले में लिखा है कि ओर्सी चाहता था कि भारतीय जांच एजेंसियां इटली की एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग न करें। घूस देने वाले का दोष साबित हो गया, घूस लेने वाले का क्या? तो हमने ए के एंथोनी से पूछा है, क्या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता को घूस मिला है या नहीं मिला? आप बताएं। अब तो जजमेंट हो गया है। अब तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी केंद्र सरकार को जांच पूरी करने की चुनौती दी है। यानी इस मामले पर राजनीतिक चिंगारियां चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। इटली की कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश में है और कांग्रेस के सामने यह सवाल है कि इटली की कोर्ट के फैसले में उसके बड़े नेताओं के नाम क्यों हैं। वैसे सवाल तो बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि मोदी सरकार के लगभग 2 साल के कार्यकाल में इस केस का पूरा सच देश के सामने क्यों नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जहां पर 22 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब राज्य भर में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया था। बात अगली खबर की करते हैं। किसी भी सामान का भ्रामक प्रचार करना अब सेलिब्रिटीज को महंगा पड़ सकता है। उपभोक्ता मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि प्रोडक्ट में गड़बड़ी होने पर उसका विज्ञापन कर रहे ब्रांड एम्बेसडर भी जिम्मेदार होंगे। ऐसे में उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है।
चाचा, 4 तूफानी छट्टा करो। माल ही नहीं आया, वो ट्रक फंसा हुआ है ना। अब क्या? अब तूफान आएगा। सलमान के कहने पर आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी ली, पर सेहत खराब हुई तो कौन होगा जिम्मेदार? करीना के दावों पर शैम्पू तो खरीद लिया, लेकिन अगर दावों के मुताबिक बालों में चमक नहीं आई तो क्या करेंगे? कंधे यानी खिलखिलाती हंसी। धोनी के कहने पर घर तो खरीद लिया, लेकिन फ्लैट मिलने में देरी हुई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? बेस्ट होने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। गलत विज्ञापन पर नहीं बचेंगे सेलिब्रिटी, मिलावटी प्रोडक्ट पर होगी सख्त कार्रवाई, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है। स्टैंडिंग कमेटी ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त सजा की सिफारिश की है। अगर कमेटी की सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो खराब प्रोडक्ट को एंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटी भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी ने दवाइयां, खाने पीने के सामान, कृषि उत्पाद में मिलावट के खिलाफ कड़ी सजा की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक एडल्ट्रेशन यानी मिलावट को गंभीर अपराध माना जाएगा। प्रोडक्ट के विज्ञापन को लेकर सेलिब्रिटी को भी जवाबदेह बनाने का प्रस्ताव है। प्रोडक्ट से नुकसान की स्थिति में पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है तो 21 दिनों में शिकायत दर्ज मानी जाएगी। पहली बार गलती पर स्टैंडिंग कमेटी ने 10 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल की जेल या दोनों की सजा की सिफारिश की है। दूसरी बार गलती करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना या 5 साल जेल या दोनों की सजा की सिफारिश की है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अभी सिर्फ 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अब सेलिब्रिटी को किसी भी प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट से पहले खुद उसकी जांच करनी होगी। कंज्यूमर बिल के पास होने के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA का गठन होगा, जो कंज्यूमर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने का काम करेगा। बिल में जरूरी सामान के लिए स्टैंडर्ड कीमत की सिफारिश की गई है। नए बिल के प्रस्तावों के मुताबिक होटल हो या मॉल या फिर स्ट्रीट शॉप, किसी प्रोडक्ट का अलग अलग रेट नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन या फिर टेली शॉपिंग हो या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए खरीदे गए हों, ये बिल सभी पर लागू होगा। स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें लोकसभा में पेश कर दी हैं। इस पर बहस के बाद अब इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर संसद में पेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर बिहार में शराब पर पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा है। इस बीच वहीं कांग्रेस विधायक विनय शर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन में शराब का ऑफर करते हुए नजर आ गए, जिसके बाद विनय वर्मा के खिलाफ अब FIR दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बीजेपी ने इसी बहाने सरकार पर हमला भी बोला है। हालांकि चंद दिनों पहले ही नीतीश ने विधायकों को स्टिंग से आगाह भी किया था और हमने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि हम न खुद शराब पिएंगे और जो सदन के बाहर पीने वाले लोग हैं उनको इस लत से अलग करने की हम पूरी ईमानदारी से भरपूर कोशिश करेंगे और सरकार की इस नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। शराब न पिएंगे और न पीने देंगे की शपथ लेते माननीयों की ये तस्वीर है। नरकटियागंज से कांग्रेस के विधायक विनय वर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन में शराब ऑफर देते नजर आए। हालांकि स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद विधायक जी FIR दर्ज कराने की तैयारी में जुटे थे। नहीं, हम यहाँ FIR लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ थाना में हम FIR लॉन्च करेंगे। कुछ ही देर बाद विधायक जी के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाने में FIR दर्ज की गई। नए उत्पाद नियम के तहत दर्ज की गई FIR से विधायक जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी ने इसी बहाने सरकार पर हमला बोला, साथ ही विधायक को निलंबित करने की मांग की। विनय वर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो साफ साफ शराब का ऑफर दे रहे हैं। किस किस ब्रांड की शराब चाहिए उसका जिक्र कर रहे हैं और दिखाने के लिए रात को 10 बजे उनके नरकटियागंज आवास पर छापा मारा गया। अरे आदमी इतना बुद्धिमान तो होता ही, वो भी विधायक, कि अगर स्टिंग ऑपरेशन एयर पर आ गया 6:30 बजे तो मैं नहीं देख लिया तो 4 घंटे तक इंतजार करेगा, घर में रखे रहेगा शराब का बोतल जो है। तो इसलिए विनय वर्मा उनको अविलंब कांग्रेस को निलंबित करना चाहिए। विधायक विनय वर्मा सफाई देते नजर आए, साथ ही शराब से कोसों दूर रहने का दावा किया, लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विधायक के इस दावे पर सवाल उठाए।
मैं इसके बारे में कुछ इसको प्रोत्साहन देता हूँ। मुझसे कोई आदमी बात भी करता है तो मैं उसे अलग कर देता हूँ। और मैंने शराबबंदी के लिए यहाँ के जो लोगों के बीच में कई बैठकें भी की हैं। इसलिए विनय वर्मा शपथ लेने वाले लोगों में वो भी थे। वो कह रहे मैं शाकाहारी हूँ, तो क्या शाकाहारी लोग शराब नहीं पीते हैं क्या? शाकाहार में तो मुझे नहीं मालूम है कि शराब वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। उसमें तो और कोई मांस का या नॉन वेज का कोई अंश नहीं है। विनय वर्मा जैसे सभी माननीयों को कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने स्टिंग ऑपरेशन से बचने को लेकर आगाह भी किया था। खाली एमएलए लोग नहीं शपथ लिए, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक ले लिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक लोग ले लिए। अब तक ले लिए तो हम सबको तो कहते हैं भाई ले लिए। आज देखिए मीडिया वाले लोग कहीं कोई लग के स्टिंग कर रहा होता, कसम तो खा लिए। अब कहीं बाएं दाएं इधर उधर कीजिएगा तो स्टिंग में धराइएगा तो बड़ा भारी बात होगा। इसलिए इस सब बात का ध्यान रखिए। जाहिर है नीतीश की इस चेतावनी से कांग्रेस विधायक संभल जाते हैं तो आज मुश्किलों में नहीं फंसते। तो उल्टे नीतीश जी उनको कह रहे हैं कि सावधान रहकर पीजिएगा, ये तो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जाइएगा। उन्होंने पहले दिन यही नसीहत दिया है कि स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। मतलब ये हो गया कि पीना तो चोरी छिपे पीजिए, और ये तो कैमरे के सामने धरा जाएगा तो मेरे लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी नीतीश की इस चेतावनी को विधायकों को बचाने के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ने विधायक को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। जाहिर है विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नीतीश सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि शराबबंदी लागू कराने को लेकर आम से खास सबके साथ सख्ती बरती जाएगी। ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।